जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में नया सिलेबस टॉपिक जोड़ा गया, महिला बाल अपराध। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप सभी को पता है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें 10% आएंगे आपके एग्जाम में। और अपनी बहुत सारी क्लासें पहले हो चुकी है टेस्ट सीरीज के रूप में, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। इसके अलावा काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि सर एक ही क्लास में पूरा महिला बाल अपराध क्यों ना करवा दो। तो मैं यहाँ पर आपको टॉप 100% करवाऊंगा और इसके साथ में प्रत्येक पर्सन पूरी डिटेल के साथ व्याख्या के साथ आपको बताऊंगा। कहने का मतलब कि इस एक ही वीडियो में या एक ही इस क्लास में पूरा का पूरा ये एक टॉपिक राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर दोनों में महिला व बाल अपराध का पूरा टॉपिक आपको सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा लगभग इस वीडियो के अंदर। यानी इससे बार लगभग आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। अभी तक जितने भी मित्र लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग रहा तो इसी तरह हम मैराथन क्लास कंप्यूटर की, हिंदी की, जीके की लेके आएंगे आपके लिए। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इतने कम समय में इतनी डिटेल से और इतने ज़्यादा प्रश्न आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो पिछली बार महिला बाल अपराध कंप्यूटर करवाया था राजस्थान पुलिस में, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। बाल विवाद निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? कहने का मतलब क्या है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाल विवाह प्रावधान, शारदा एक्ट, विलियम बेंटिंग एक्ट या बाल संरक्षण एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी, बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट। क्या हो जाएगा? शारदा एक्ट। अब यहाँ पर इस एक ही प्रश्न में मैं इस पूरे शारदा एक्ट, जो कि एक पूरा बड़ा टॉपिक है 10 मिनट का 20 मिनट का, इस टॉपिक को मैं एक ही छोटी सी क्लास में इस छोटे से एक प्रश्न के साथ में पूरा आपको कंप्लीट करवा देता हूँ कि शारदा एक्ट क्या है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ, ध्यान से देख लेना। तो बात करें शारदा एक्ट की, तो शारदा एक्ट हरविलास शारदा द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार। हरविलास शारदा के द्वारा शारदा एक्ट लाया गया। हरविलास शारदा। क्लास को आगे मत निकालना, वीडियो को बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, इसलिए पूरा देखना। हरविलास शारदा के द्वारा इस एक्ट को लाया गया, शारदा एक्ट को। हरविलास शारदा का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के अजमेर जिले से इनका संबंध है। ये भी आप ध्यान रखना यदि एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस क्लास से कोई प्रश्न एग्जाम में बाहर से आए। शारदा एक्ट को पारित कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको पारित किया गया 28 सितंबर को। कब? 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट को पारित किया गया। आप साथ में लिखते भी जाना, नोट्स बना लेना। इससे बाहर आपको यूट्यूब में और कोई भी बुक उठा के देख लेना, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। गुरुजी लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि शारदा एक्ट किसके द्वारा लाया गया? हरविलास शारदा के द्वारा। उनका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। इसके अलावा पारित कब हुआ? 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। लागू कब हुआ शारदा एक्ट? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। यहाँ तक कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। आगे देखें, इस एक्ट में लड़की की आयु कितनी रखी गई? विवाह करने की लड़की की आयु कितनी रखी गई? इस एक्ट में मुख्य उद्देश्य यही था कि लड़का और लड़की की विवाह की आयु एक निश्चित आयु की गई। तो लड़की की आयु इसमें 14 वर्ष थी। लड़की की आयु कितनी थी? 14 वर्ष की कोई लड़की होती तो उसकी शादी बिल्कुल कर सकती है वो लड़की, और उसके घर वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें लड़के की, तो लड़के की आयु इसमें कितनी रखी गई, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो लड़के की आयु थी इसमें 18 वर्ष। लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। और इसके बाद में वर्तमान में आयु कितनी है? यदि वर्तमान में पूछा था तो वर्तमान में लड़की की तो 18 वर्ष है और लड़के की कितनी है? 21 वर्ष है विवाह करने योग्य आयु। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया। और कब की गई? 1978 में। 1978 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। शारदा एक्ट में संशोधन कब हुआ? 1978 में संशोधन हुआ। और इसके बाद में 2006 में हुआ। 2006 में इसमें पुनः संशोधन हुआ। संशोधन हुआ 2006 में। और 2006 में नया अधिनियम लाया गया, शारदा एक्ट को निरस्त कर दिया गया। कब किया गया? 2006 में। और नया यहाँ पर अधिनियम लाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम। कौन सा? बाल विवाह निरोधक अधिनियम की जगह आ गया बाल विवाह निषेध अधिनियम। बिल्कुल बाल विवाह पूर्णतः यहाँ पर निषेध कर दिया गया 2006 में। ध्यान रखना, इसको मंजूरी कब मिली? तो 10 जनवरी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को मंजूरी कब मिली? 10 जनवरी 2007 को मंजूरी मिली। कब मिली? 10 जनवरी 2007 को मंजूरी मिली। और लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लागू कब हुआ? तो 1 नवंबर
2007 को ये लागू हुआ था, ध्यान रखना, 1 नवंबर 2007 को। और इसकी जगह शारदा एक्ट को निरस्त कर दिया गया और बाल विवाह निरोध अधिनियम की जगह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे की बात करते हैं। इसमें देखो बहुत सारी धाराएं वगैरह हैं, मैं आपको आगे बताता रहूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखें स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आ गया है, राजस्थान में कन्यावध, यहां पर देखें, राजस्थान में कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर रियासत, कौन सी? भरतपुर। तो कन्यावध, जहां कन्याओं का हत्या कर दी जाती है, इसको सर्वप्रथम गैर कानूनी कहां घोषित किया गया? बिल्कुल आंसर बताएं, देखें, कोटा राज्य में। कहां पर? कोटा राज्य में। बिल्कुल कन्यावध प्रथा को निषेध किया गया कोटा राज्य में। बिल्कुल कोटा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कन्या में देखो पहले क्या आ रहा है और कोटा में भी पहले क्या आ रहा है, तो यहां से याद रख लेना थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न देखें, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ? कहने का मतलब जो विधवा हो जाती है, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो महिला किसी और से विवाह कर सकती है। ये अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल आंसर बताएं, लाड दूं कमेंट बॉक्स में। महिला बाल अपराध आपका इस एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। ये 10 नंबर, ये 10% यहाँ से लेके चले जाओ एग्जाम में। ये 10% आपको इस एक ही क्लास में से दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा आपको, ध्यान रखना। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बिल्कुल लॉर्ड हेस्टिंग्स जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई कहीं मिस्टेक होगी तो मैं संशोधन करवा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल लॉर्ड हेस्टिंग दे रहे हैं, गलत है उनका। लॉर्ड हेस्टिंग जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं गलत है। इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। बिल्कुल यहाँ पर तुक्का नहीं मारना है। मैंने आपको लॉर्ड हेस्टिंग बता दिया तो आपने बिल्कुल इस पर ही तुक्का मारना स्टार्ट कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल किसी भी प्रकार की यहाँ पर लापरवाही नहीं चलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? या आपको सीधा पूछ लिया जाए कि भारत में लिंगानुपात कितना है और राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, दोनों आपको अलग अलग पूछा जा सकता है। 926, 933, 943 या 942। और यहाँ पर प्रश्न देखो थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, कहने का मतलब लिंगानुपात ही पूछा गया है। तो बिल्कुल कितना है? 943। जो विद्यार्थी इससे उत्तर दे रहे हैं 943, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया? एक योजना चलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना कब प्रारंभ हुई? 22 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2015 या 14 फरवरी 2015 को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? बिल्कुल 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से प्रारंभ हुई? पानीपत हरियाणा से। कहाँ से? पानीपत। कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा। यहाँ से योजना को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखना, 22 जनवरी 2015। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 4 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 8 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015। बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो जो भी विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, और राजस्थान यहां पर देखो बात करें, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट है। सुकन्या समृद्धि योजना 4 फरवरी 2015 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 5 जनवरी 2015 को कितने जिलों में प्रारंभ की? 300, 200, 100, 50। बिल्कुल कितने जिलों में प्रारंभ की गई इस योजना को? 5 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 जनवरी नहीं, 22 जनवरी है, ठीक है, 22 जनवरी है। तो 22 जनवरी 2015 को कितने जिलों में इसको प्रारंभ किया गया? तो सभी का राइट आंसर से आ चुका है 100 जिलों में। कितने जिलों में? 100 जिलों में। राजस्थान में ये योजना असंतुलित शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिलों में शुरू की गई। सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, जयपुर, करौली, सीकर, सवाई माधोपुर, गंगानगर में राजस्थान में लागू की गई।
और राज्य में इसका प्रारंभ की बात करें तो बिल्कुल धानक्या गांव में हुआ था राजस्थान में। कब? 14 मार्च को। राजस्थान में कब शुरू हुई थी रे? 14 मार्च 2015 को। कौन से गांव से? धानक्या गांव से, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जाती है? कितनी राशि दी जाती है? बिल्कुल आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक। कितना? 1,000 रुपये से लेकर 1,50,000 तक। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? राज्य बालिका नीति कब जारी हुई? 14 जनवरी 2013, 14 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2014, 2 जनवरी 2014। बिल्कुल आंसर बताएं, राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? बिल्कुल 24 जनवरी 2013 को। 24 जनवरी 2013 विद्यार्थियों का सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा के दायरे में क्या क्या शामिल है? स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक नुकसान या उपयुक्त सभी। और ध्यान रखना, बालिका नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बालिका नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर दे हो जाएगा, घरेलू हिंसा में ये सभी शामिल है। ध्यान रखना, महिला को किसी प्रकार का स्वास्थ्य का यदि संकट है, सुरक्षा का संकट है, आर्थिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये सभी घरेलू हिंसा में माना जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धारा है? घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है, इसमें कितने अध्याय है, कितनी धारा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक मैं आपको पूरी डिटेल से इसकी जानकारी दे देता हूं, इसी एक प्रश्न में पूरा कंप्लीट करवा देता हूं। अब यहां पर ध्यानपूर्वक समझना, पहले आप कमेंट बॉक्स में बाद में आंसर दे देना, कोई बात नहीं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है? सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं, इसमें 5 अध्याय और 37 धारा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 अध्याय और 37 धारा। यह पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2020 में, जो नवंबर में पेपर हुआ था उसमें। अब इसकी बात करें तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, ये पूछा जाता है। तो 11 सितंबर 2005 को इस राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, 11 सितंबर 2005 को। यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो घरेलू हिंसा वाला अधिनियम 26 अक्टूबर, कब लागू हुआ लाडलू? 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हुआ था। कब? 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय और 37 धारा है। 37 धारा, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण धारा जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, उसको आप ध्यान से देख लो। कौन कौन सी धारा है इसके अंदर? नंबर 1 पर है इसमें प्रस्तावना। नंबर 1 में क्या है? प्रस्तावना है, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो घरेलू हिंसा की परिभाषा है, घरेलू हिंसा की परिभाषा है। नंबर 4 की बात करें धारा 4 में, तो धारा 4 में राहत के आदेश है। ऐसे आपको याद नहीं होंगे मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसलिए हम क्या करते हैं, बाद में मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर डाल दूंगा जितनी भी धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। लैंगिक दुर्व्यवहार क्या है? महिला की गरिमा का दुरुपयोग, महिला का अपमान, तिरस्कार या बिल्कुल अन्यथा अतिक्रमण या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा लाडलू? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक दुर्व्यवहार में क्या शामिल है? जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं उपरोक्त सभी, डी, उन सभी का राइट है। महिला की गरिमा का दुरुपयोग, महिला का अपमान, तिरस्कार या अतिक्रमण सभी इसमें शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आंसर बताएं। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? 11 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005, इसके अलावा 18 नवंबर 2004, 16 नवंबर 2004। तो बिल्कुल राष्ट्रपति से मंजूरी अब इसको कब मिली, कब अधिसूचित किया गया? मैंने पहले बताया 11 सितंबर 2004 को। क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2004। कई गाइडों में ये 13 सितंबर भी दिया हुआ है, कई गाइडों में आप पढ़ोगे जो आप बुक्स मार्केट से लेके आते हो उसमें 13 सितंबर भी आपको मिलेगा। तो राष्ट्रपति से इसको मंजूरी कब मिली? 11 सितंबर 2005 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बारे में मैं पहले आपको डिटेल से बता चुका हूँ क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी धाराएं हैं, सारी धारा आपको मैं बता दूंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर महिला व बाल अपराध हम पढ़ रहे हैं, तो महिला बाल अपराध जो अपना टॉपिक है, महिला बाल अपराध क्या है? महिला बाल, महिला क्या है जानते हैं सभी, बाल क्या है? बालक, बच्चे, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। और इसके अलावा तीसरा नाम है अपना अपराध। क्या है? अपराध। तो विद्यार्थी पूछते हैं कि सर अपराध क्या है? तो अपराध क्या है, इसकी एक परिभाषा है
कि सरकार के जो नियम बनाए गए हैं, भारत सरकार या राजस्थान सरकार जो भी है, उनके जो नियम है, उन नियमों का उल्लंघन करना, उन नियमों का पालन नहीं करना ही अपराध है। अब अपराध की परिभाषा आपके समझ में आ गई। अपराध का रिकॉर्ड या अपराध का ब्यूरो, अपराध के ऊपर नजर कौन रखती है, अपराध का रिकॉर्ड किसके पास रहता है? तो अपराध का रिकॉर्ड किसके पास रहता है, ये पूछा जा सकता है एनसीआरबी के पास। किसके पास? एनसीआरबी। ये एनसीआरबी क्या है सर? एनसीआरबी का पूरा नाम होता है नेशनल, एन का नेशनल, सी का क्राइम, क्या होता है? क्राइम, और आर का रिकॉर्ड और बी का ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका पूरा नाम है। सर एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, ये हमें पूछ ले कोई, तो हम क्या बताएंगे? तो आपको बिल्कुल बता देना है, कोई घबराने वाली आपको आवश्यकता नहीं है। क्या बताना है? तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना 11 मार्च कब हुई? 11 मार्च 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 11 मार्च 1986 में हुई थी। और ये एनसीआरबी ये किसके अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके? गृह मंत्रालय के, ये भी ध्यान रखना, किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के ये अधीन काम करती है एनसीआरबी, ध्यान रखना। तो एनसीआरबी के बारे में आपको डाउट पता चल गया होगा, यानी अपराध क्या है, एनसीआरबी क्या है। 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरी जानकारी दे रहा हूँ, मेरी एक एक लाइन आप लिखते जाना, एक लाइन यहाँ पर नहीं छूटने वाली महिला बाल अपराध की। फिर आप कोई भी बुक उठा लेना मार्केट से, चाहे कोई आप नोट्स उठा लेना किसी का, चाहे कोई वीडियो उठा लेना, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इस टॉपिक से बाहर आपको मिल सकता है, क्योंकि महिला बाल बच्चों से संबंधित जो प्रश्न है वो मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा। इससे कोई यदि एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो आपको भ्रमित कर रहा है, आपका समय, यदि आप सिर्फ कंपटीशन पास करना है तो आपका समय बिल्कुल खराब हो रहा है। इसलिए आप वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है आपको पता है और मुझे भी पता है। घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है? यदि घरेलू हिंसा हो चुकी है तो शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? सर जी, स्वयं पीड़ित आदमी करवा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। पीड़ित का कोई सगा संबंधी है वो, अरे हाँ, आप यदि किसी के सगा संबंधी हो, आपको पता है किसी महिला के साथ हिंसा हो रही है, तो आप बिल्कुल शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 3, व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो चुका हो, बिल्कुल यदि आप पड़ोसी हो, आपको पता है, तो आप भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? किस प्रकार का दुर्व्यवहार शामिल है घरेलू हिंसा के अंतर्गत? तो बिल्कुल आप बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में। लैंगिक दुर्व्यवहार, वह है शारीरिक दुर्व्यवहार, से है मौखिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी इसमें शामिल है। लैंगिक दुर्व्यवहार है शारीरिक रूप से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, मानसिक रूप से महिला को पीड़ित करना, भावनात्मक रूप से करना, ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभाव में कब आया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। मैं आपको बता चुका हूँ घरेलू हिंसा के बारे में डिटेल से। अब जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार लाइक और शेयर भाई जरूर कर दें। 26 सितंबर 2006, 26 मार्च 2006, 26 अक्टूबर 2006 या 26 अगस्त 2006। तो ये प्रभाव में कब आया, ध्यान रखना। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी? 11 सितंबर 2006 को। प्रभाव भी कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या दोगे रे? आंसर बताएं देंगे। बिल्कुल 26 अक्टूबर 2006, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट है सभी का। अगला क्वेश्चन देखो, आईपीसी, आईपीसी, आईपीसी क्या है रे? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी के बारे में ध्यान रखना, नाम आया यहाँ पर आईपीसी। किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले मैं आपको आईपीसी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। आईपीसी और सीआरपीसी की ये धारा आपको पूछी जाती है। तो आईपीसी का पूरा नाम हो गया भारतीय दंड संहिता, बिल्कुल आईपीसी 1860, आईपीसी 1860। अभी देखो, आईपीसी लागू कब हुई? 1860 में हुई गुरुसी। प्रभावी कब हुई? आईपीसी प्रभावी कब हुई? प्रभाव में कब आई? प्रभावी होना, लागू होना, ये सभी देखो प्रभावी कब हुई रे? 1 जनवरी 1862 में। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि आईपीसी 1860 वाली है, 1860 में नियम बन गए और 1861 में लागू हो गई, लेकिन ये आपका गलत होगा। लागू कब हुई थी, प्रभावी कब हुई? 1 जनवरी 1862 को ये आईपीसी प्रभावी हुई थी, ध्यान रखना। इसकी बात करें आईपीसी की, तो इस समय वाइसराय कौन था भारत का, ये भी पूछा जाता है। इस समय वाइसराय कौन था भारत का? तो गुरुजी वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हुई थी ये, तो इस समय लॉर्ड कैनिंग था, इसे आप याद रख सकते हो।
और इसमें देखो बाद में जब निर्भया कांड वगैरह हुआ था तो उस समय कमेटी भी बनाई गई थी, तो इसमें हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडलू? बहुत सारे विद्यार्थी दे चुके होंगे इसका आंसर, बिल्कुल आ चुका है धारा 354। धारा 354। अब यहाँ पर धारा 354 क्या है गुरुजी, ये बता दो पहले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। क्या हुआ था? निर्भया कांड। गुरुजी ये क्या है ये भी बता दो। आज आराम से पढ़ना आप बैठकर, बिल्कुल यदि आपको 1-2 घंटे का टाइम है तो आप आराम से पढ़ना। आईपीसी एक निर्भया कांड हुआ था। सबसे पहले आपको निर्भया कांड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि निर्भया कांड ने पूरे देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर मिला था। कुछ नियम यहाँ पर बनाए गए। निर्भया कांड कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। कब हुआ? 16 दिसंबर 2012 में। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था। ठीक है, निर्भया कांड यानी निर्भया नाम की एक बालिका थी और इसके साथ गैंगरेप किया गया दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर बात करें काम इसका संबंध कहाँ से है तो दिल्ली से है। ध्यान रखना, किससे? दिल्ली से। निर्भया कौन थी? निर्भया एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा निर्भया कौन थी, संबंध पूछा जाएगा निर्भया का संबंध कहाँ से था, ये निर्भया कांड कब घटित हुआ और इस समय जज कौन थे। जज पूछा जाए तो जज थे दीपक मिश्रा, ये भी पूछा जा सकता है। जज कौन थे? दीपक मिश्रा थे, ध्यान रखना। कौन थे? दीपक मिश्रा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आईपीसी में बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई 354 में। पहले ये एक ही धारा थी 354, यौन उत्पीड़न से संबंधित या महिला की लज्जा भंग, इसमें सजा का प्रावधान था। तो ये एक ही धारा थी 354। इसमें बहुत सारी फिर धाराएं जोड़ी गई। 354A जोड़ दिया आगे, 354B हो गई, 354C, 354D, ये 4 धारा इसमें और जोड़ दी गई। यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर 354 के अंदर सजा कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। यदि यौन उत्पीड़न से संबंधित है, महिला की लज्जा भंग में सजा का जो प्रावधान है वो 1 वर्ष का है, कम से कम 1 वर्ष है और अधिकतम 5 साल वर्ष की इसमें सजा है। आप गाइडों में पढ़ोगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहीं आपको 3 वर्ष तक भी देखने को मिल सकता है। और साथ में इसमें क्या है? जुर्माना भी है। क्या है? जुर्माना। साथ में आपको जुर्माना भी वसूला जा सकता है। अब जगरू जी इसमें अलग अलग कौन कौन सी धारा है वो हमें बता दो। तो देखो 354A, 354A में बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है? यौन संबंध बनाने की मांग करना। यदि आप किसी भी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करते हो तो मांग करना या महिला को ऐसा बोलना भी दंडनीय अपराध है। अवांछनीय यौन संबंध या महिला के साथ कोई व्यक्ति अश्लील यानी गलत यदि चित्र भी भेजता है, वीडियो वगैरह भेजता है, क्या भेजता है? अश्लील यानी गंदे चित्र या वीडियो वगैरह भेजता है तो ये भी क्या है? कानूनी अपराध है। या महिला पर टिप्पणी करना, महिला जा रही है या मान लो किसी महिला के बच्चे नहीं होते तो गांव में बोलते हैं उसे बांझ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझ। किसी महिला को बांझ वगैरह बोलना या महिला पर टिप्पणी करना कि वो सुंदर है, वो काली है, गोरी है, किसी प्रकार की टिप्पणी यदि करता है तो धारा 354A लागू होती है। ठीक है, सजा कितनी है? 1 साल की सजा है। कितनी है? 1 वर्ष की सजा है। 1 से लेकर 3 साल तक सजा हो सकती है। 1 से लेकर कम से कम 1 अधिकतम 3 वर्ष, साथ में जुर्माना भी है। गुरुजी 354B क्या है? 354B महिला को बी यानी बीवी यानी निवस्त्र करना। क्या करना? महिला को निवस्त्र करना। यदि महिला को निवस्त्र कोई व्यक्ति करता है तो उस ऊपर धारा 354B लागू होगी। सजा कितनी है? कम से कम 3 साल की है और अधिकतम 7 साल की सजा है और साथ में जुर्माना भी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें 354C की। 354C यानी क्या होता है? मैंने पिछली बार ट्रिक बताई थी, विद्यार्थियों के काम आ गई। C फॉर कैट। क्या होता है? C फॉर कैट यानी 354C में क्या है? ताक झांक करना। 354C में क्या है? ताक झांक करना। धारा 354C। यदि कोई व्यक्ति, कहीं महिला है कुछ कर रही है, आप यदि वहाँ उसके घर में ताक झांक करते हो तो ये भी कानूनी अपराध है। अब मत देखना भाई, ऊपर मुंह कर करके कोई मत देखना या महिला की फ़ोटो पास रखना। यदि आप महिला की मोबाइल में अपने फ़ोटो पास रखते हो, वीडियो पास रखते हो तो ये भी कानूनी अपराध है। सज़ा कितनी है? सज़ा कम से कम 1 साल है और अधिकतम 3 साल की है। जुर्माना भी है। यदि कोई ऐसा काम दूसरी बार करते हो, एक बार मान लो आप ताक झांक करते हुए पकड़े गए या दूसरी बार और उस महिला की फ़ोटो आपके मोबाइल में पकड़ी गई, तो दूसरी बार यदि करते हो तो कम से कम 3 से और अधिकतम 7 साल की आपको सज़ा होगी। अब गुरुजी धारा 354D ये क्या है? चारों धाराएं आपको सारी की सारे बता रहा हूँ निर्भया इससे संबंधित चारों धाराएं आपको बता रहा हूँ। अब आप एग्जाम में गलती मत करना, लिख लेना और यहाँ मैं आगे भी बहुत सारे प्रश्न दूंगा, उनमें गलती मत करना। 354D है महिला का पीछा करना। कहीं से महिला गुजर रही है और उसके आप यदि पीछे पीछे जा रहे हो तो ये भी कानूनी अपराध है। तो महिला का पीछा मत करना। या कहीं महिला खड़ी है बस स्टैंड पर और या कहीं पर भी गार्डन में, आप उसको पूछते हो आपका क्या नाम है, कौन सा गांव है, कहाँ जा रही हो, तो मोबाइल नंबर कितने हैं आपके, तो ये भी क्या है? कानूनी अपराध है। धारा 354D हमें ये
बिल्कुल महिला को अधिकार देती है। इसमें सजा कितनी है? कम से कम 1 साल की सजा है और अधिकतम 3 साल की सजा है। ध्यान रखना, अब ऐसी गलती मत करना। तो समझ में आ गई रे धारा 354 ABCD बिल्कुल आ गई। तो ठोको लाइक और शेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, विशाखा केस 1997 में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल बी जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं वो यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बार बार मत बोलना कि सर महिला बाल अपराध नहीं करवाओगे क्या। अब मैं पूरा यहाँ पर करवा रहा हूँ। मी टू मूवमेंट किससे संबंधित है? मी टू मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला के यौन शोषण से, बालकों के यौन शोषण से, बंधुआ मजदूरी से या बाल श्रम से। तो मी टू मूवमेंट का संबंध किससे है? आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? महिलाओं के यौन शोषण से। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिला आयोग जन सुनवाई में महिलाओं से जुड़ी किन किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा के मामले में या उपरोक्त सभी। तो महिला आयोग क्या क्या करता है देखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं डी उपरोक्त सभी, उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है। ये 3 तलाक प्रथा है ना, ये करंट का मुद्दा है और इसको आप ध्यान से देख लेना एग्जाम में। पिछली बार तो नहीं पूछा गया, 1% ही आया था, लेकिन इस बार 100% पूछा जाएगा। तलाक ए बिदत, इन स्टेट्स तलाक, मौखिक तलाक या उपरोक्त सभी। सलाद नहीं, तलाक है, ठीक है। तो इसको 3 तलाकों प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तलाक के बिदत। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तलाक के बिदत, इन इंस्टेट तलाक, मौखिक तलाक, यानी डी हो जाएगा। बिल्कुल डी सभी का राइट है। यहां पर बात करें साथियों 3 तलाक प्रथा के बारे में, तो 3 तलाक जो है दे मुस्लिम वुमेन बिल 2019 का है, ठीक है। इस बिल के बारे में ध्यान से देख लेना, करंट का मुद्दा है। ऐसी डिटेल से आपको प्रत्येक चीज कोई नहीं बताने वाला। ये लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, पूरे देश में कब लागू हुआ, 3 तलाक बिल ध्यान रखना 2019 का है, करंट का मुद्दा है। ध्यान रखना, ज़्यादा पुराना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? तो देखो इसमें वैसे तो फैसला, ये मामला काफ़ी लंबा है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो 22 अगस्त 2017 को आया था, लेकिन ये लोकसभा में बाद में इसको कब पारित किया गया ये ध्यान रखना। तो 25 जुलाई 2019 को, कब है? 25 जुलाई 2019 को इसे लोकसभा में पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद में इसे राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में 30 जुलाई को। कब रहे? लोकसभा में 25 जुलाई 2019, राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को। और आगे बात करें तो लागू कब हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए? 31 जुलाई 2019 को। और पूरे देश में कब लागू हुआ ये ध्यान रखना। जुलाई के बाद क्या आती है? अगस्त, यानी 1 अगस्त 2019 को पूरे देश में ये लागू हुआ। ध्यान रखना, पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अगस्त 2019 को। सुप्रीम कोर्ट का इसमें बाद में बात करें, पहले फैसला आ चुका था, लेकिन बाद में यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में बहस चलती रही। तो यहाँ पर 3 तलाक विधि के बारे में आपको पता चल चुका होगा। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हाँ, यदि कोई नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर देता है कोई व्यक्ति तो उसको सीधी फांसी होगी। तो ऐसा प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका आंसर देखें कौन राइट देता है और कौन गलत बताता है। बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देंगे, मुझे पता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलत आंसर देंगे जिन्होंने पहले मेरे से नहीं पढ़ा है महिला बाल अपराध। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों को आ चुका है मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा बे। जो विद्यार्थी राजस्थान बता रहे हैं वो गलत है। पहला राज्य पूछा गया, पहला मध्य प्रदेश है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान दूसरा राज्य है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली निर्भया यानी घटना, निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? निर्भया हत्याकांड कब हुआ? मैंने बता दिया पहले। निर्भया दिल्ली की एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। इसके साथ 5 लड़कों ने मिलकर जो दुष्कर्म किया था
2013, 12, 10 या 2014? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बे हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ 2012 में हुआ था निर्भया कांड। डेट यदि पूछ लिया जाए तो 16 दिसंबर। कब हुआ था? 16 दिसंबर 2012 को। ये ध्यान रखना। जज कौन थे? दीपक मिश्रा थे। अब यहाँ पर बात करें, इसमें जो अधिनियम बना था, इसमें कब कब कौन कौन सा, लोकसभा में इसको कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना, लोकसभा में 19 मार्च 2012 में ये घटना हो गई। उसके बाद संशोधन किया गया और 19 मार्च 2013 में इसे लोकसभा में पारित किया गया। कब? 19 मार्च 2013 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो राज्यसभा में 21 मार्च को। कब? 21 मार्च 2013 को। राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए? ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल। ये लिख लेना आप, याद नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। 2 अप्रैल 2013 को। और ये लागू कब हुआ था? ये ध्यान रखना, 3 अप्रैल 2013 को। 3 अप्रैल 2013 को लागू हुआ था, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे ढंग से। निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान कौन सा है? वही प्रश्न है। मेरठ, जयपुर, कानपुर, दिल्ली। तो निर्भया कहाँ की छात्रा थी? तो ये दिल्ली की थी। ये कांड कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? मैं पहले मी टू अभियान के बारे में बता चुका हूँ। ये किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। और कब हुई इसकी शुरुआत? अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2016, जनवरी 2016 या जनवरी 2015? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अक्टूबर 2017 में। कब हुई थी? अक्टूबर 2017 में। और जो इसको गति प्रदान की थी वो एक अभिनेत्री है, तन्नुश्री। कौन थी? तन्नुश्री दत्ता ने इसको गति प्रदान की थी, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा, यदि कोई दुष्कर्म करता है तो व्यक्ति को क्या होगी? फांसी होगी। राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना ये नियम लागू करने वाला? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बिल्कुल दूसरा राज्य बना। कौन सा? दूसरा। पहला राज्य कौन सा है? पहला है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं, रीड कर रहे हैं हम। बिल्कुल छोटी सी क्लास में सब कुछ मिल जाएगा आपको। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2019, 8 जुलाई 2019, 30 जुलाई 2019, 18 जुलाई 2019? तो बिल्कुल आंसर बताएं लाडलू। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब हुआ? 30 जुलाई 2019। बिल्कुल से सभी का राइट आंसर है। और लोकसभा में कब हुआ था? 25 जुलाई को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो मी टू अभियान को गति प्रदान करने वाली अभिनेत्री कौन थी? ये पूछा जाता है। रानी मुखर्जी, जूही चावला, तन्नुश्री दत्ता या आलिया भट्ट? बिल्कुल तन्नुश्री दत्ता थी। कौन थी? तन्नुश्री दत्ता। बिल्कुल इसका राइट आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध समान रूप से अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 19, 21, 25 से 38 या अनुच्छेद 23 या 24? शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 23 और 24। बिल्कुल डी जिसका भी आंसर है, सभी का यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? कहने का मतलब है कि आप सभी पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हो, कुछ लड़कियां भी बनेगी, कुछ लड़के भी बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों को सैलरी अधिक मिलेगी और लड़कियों को अधिक मिलेगी। दोनों को क्या मिलेगी? सम्मान, यहाँ पर वेतन मिलेगा, सम्मान सैलरी मिलेगी। तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये अधिकार आपको देगा? 42, अनुच्छेद 29, 30, 39 या 21? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें यदि आंसर आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 गे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता, एक मिनट। भारतीय दंड संहिता दहेज हत्या से संबंधित धारा है। दहेज हत्या से संबंधित कौन सी धारा है? 304, 302, 306 या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या, यदि दहेज हत्या की बात करें तो दहेज निषेध अधिनियम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा? दहेज निषेध अधिनियम 1961। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961। यहाँ बात करें तो सबसे पहले बिहार राज्य ने दहेज निषेध अधिनियम बनाया था, लागू किया था 1950 में। सबसे पहले यदि पूछा जाए कि दहेज निषेध, अरे दहेज लेना और देना दोनों क्या है? अपराध है। तो सबसे पहले कौन से राज्य ने इसको लागू किया? बिहार राज्य ने दहेज निषेध अधिनियम 1950 में लागू किया। उसके बाद किया था 1958 में किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने इसको यहाँ पर रोक लगाई थी। अगली बात करें
तो राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी? देश निषेध अधिनियम 1961 को। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति से इसको मंजूरी कब मिली? 20 मई 1961 को। कब? 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1961 को देश निषेध अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ। पारित कब हुआ? तो पारित हुआ 26 जून, बिल्कुल बीच में आप क्लास को रोक कर लिख सकते हैं, 26 जून 1961 को ये पारित हुआ था। देश की अधिक बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे धारा 1 में प्रस्तावना है, धारा 2 में देश की परिभाषा दी गई है। देश की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 2 में है देश की परिभाषा। तो यहाँ पर पूछा गया है दंड संहिता में देश हत्या से संबंधित कौन सी धारा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा धारा 304। वैसे तो देखो सभी शामिल है। धारा 302 की बात करें तो धारा 302 में क्या है? मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। मृत्युदंड का प्रावधान धारा 302 में है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72, कौन सा अनुच्छेद? ध्यान रखना, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति फांसी की सजा को रोक सकता है। ठीक है, फांसी की सजा को रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति। इसके अलावा धारा 306, 306 क्या है? किसी बालिग व्यक्ति के द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास है। इसमें सजा कम कितनी है? 10 साल तक इसमें सजा है। तो और धारा 304 आपको मैंने भी बताई दी, भारतीय दंड संहिता में देश हत्या से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है? यानी महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना। धारा 375, 302, 304 या धारा 370? बिल्कुल धारा 370 तो जम्मू कश्मीर वाली है, जिसको हटा दिया गया। बिल्कुल ये तो होगा नहीं, तो पीछे 3 बची। इसका आंसर बताएं आप क्या होगा राइट? तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कि बलात्कार कहने का मतलब बलात्संग, इसे बलात्संग भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, बलात्संग। यहाँ पर बात करें तो बलात्संग की परिभाषा किसमें है? तो धारा 375 में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा धारा 375। ध्यान रखना, ये इसके अंदर धारा 302, 304 मैंने आपको पहले बता दी। अब यहाँ पर बात करें, इसके अंदर देखो अलग अलग बहुत सारी धाराएं हैं। 375 हो गई, इसमें बलात्संग की या बलात्कार की इसमें परिभाषा हो गई। अब आप पूछोगे सर धारा 376 किस काम की है? तो धारा 376 दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो उसमें सजा का प्रावधान धारा 376 में है। तो गुरुजी क्या इस 376 में एक ही धारा है? नहीं, धारा 376 में बहुत सारी धाराएं जोड़ दी गई, इसमें संशोधन हुआ और बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई। 376 ए, बी, सी, डी, ई, या इसके अंदर और भी है डी, ए, डी, बी, इस प्रकार बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अलग अलग डिटेल के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोक्सो अधिनियम किस उम्र के यानी किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है? पोक्सो अधिनियम 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 21 वर्ष, किस उम्र से कम के बच्चों के लिए लागू होता है? पोक्सो अधिनियम या पोक्सो एक्ट क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है भाई, ये आपको पता होना जरूरी है। इसका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी लड़के और लड़कियां यानी सभी जेंडर के इसमें शामिल है। यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बता देता हूँ पोक्सो एक्ट के बारे में, ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े पढ़ने के लिए। तो पोक्सो एक्ट क्या है? तो यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा का अधिनियम है। यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा का अधिनियम है पोक्सो एक्ट, पोक्सो अधिनियम। गुरुजी ये पोक्सो का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, पिछली बार पूछा गया राजस्थान पुलिस में। तो पोक्सो का पूरा नाम क्या होता है? ये पोक्सो की मीनिंग है। इस पोक्सो का पूरे नाम की बात करें तो इसकी हो जाएगा पूरा नाम दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ध्यान रखना, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का पूरा नाम होगा। इसमें देखो बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि 12 वर्ष से कम की बालिका के साथ रेप करने पर सजा क्या होती है? फांसी होती है। क्या होती है? फांसी होती है। 12 से यदि 18 साल उम्र है, बच्चों की उम्र कितनी है? 12 से यदि 18 वर्ष की है, इस स्थिति में यदि इस एज के अंदर कोई बलात्संग यदि कर देता है तो इसमें सज़ा होती है 20 साल की। कितनी? 20 साल की सज़ा होती है। 12 साल से कम के हैं बच्चे, यदि उनके साथ बलात्संग होता है तो इसमें सज़ा कितनी है? फांसी है। यदि 12 से उम्र 18 के बीच में है और यदि ऐसा काम हो जाता है, बलात्संग हो जाता है, तो सज़ा कितनी है? 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास है। पोक्सो एक्ट पारित कब हुआ गुरुजी? पोक्सो एक्ट बोला जाता है कि 2012 वाला है। क्या बोलते हैं कि पोक्सो एक्ट 2012 वाला है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 2012 का तो है, लेकिन ये लागू कब हुआ, पारित कब हुआ? तो ये लागू हुआ था, पारित हुआ था जून 2012 में। पोक्सो ये पारित कब हुआ? जून 2012 में हुआ। लागू कब हुआ?
14 नवंबर को 2012 को, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया राजस्थान पुलिस में कि पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ। 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। और पारित कब हुआ था? तो जून 2012 में। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। इसमें बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पर सरणियाँ हैं, जैसे लैंगिक हमले करने पर 3 साल की सज़ा है, गुरुतर लैंगिक हमला है, प्रवेशन लैंगिक हमला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वो ये पूरा नाम है पोक्सो का, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। 2012, 10, 1992 या 1996? तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, कब हुआ? 2012 में। कब हुआ था? 2012 में। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन अस्तित्व में आया? किस दिन अस्तित्व में आया? तो लागू कब हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, 14 नवंबर 2012। अगला क्वेश्चन, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है, कौन कौन इसमें शामिल है? केवल लड़के शामिल है, केवल लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है, या सभी जेंडर के बालक शामिल है? तो इसमें देखो सभी शामिल है, सभी इसके अंदर शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है, यदि अपराधी कौन है? बच्चा है। अपराधी कौन है? कोई बच्चा है। तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विशेष आयोजन न्यायालय, सामान्य न्यायालय, पोक्सो कोर्ट के अंदर, या किशोर न्यायालय में? तो कहाँ पर इसके अंदर बच्चे के ऊपर मुकदमा कहाँ पर चलाया जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर न्यायालय में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1948, 86, 1957 या 1992? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 1986 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1986 में। बाल श्रमिक कौन होते हैं? जिनकी आयु कितनी होती है? 14 वर्ष से कम होती है। जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम होती है, उन बच्चों से हम क्या नहीं करवा सकते? बिल्कुल वर्क नहीं करवा सकते। जैसे बड़ी बड़ी होटलें वगैरह है, कोई कारखाने हैं, यहाँ पर हम काम नहीं करवा सकते बच्चों से। अगला प्रश्न देखो, बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करवाने को संगीन अपराध माना गया है? कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते? 13 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 वर्ष। कितनी आयु रखी गई है इसमें? 14 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 2005, 2012, 2015 या 2016? तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम यानी कि बालकों का देख रेख संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित हुआ? 2015 में हुआ था। कब हुआ? 2015 में हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पोक्सो एक्ट में 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? तो पहले बता चुका हूं मैं, कितनी उम्र? 12 वर्ष। कितनी उम्र है? 12 वर्ष। तो ये ध्यान रखना। और सबसे पहले कब हुआ? 2018 में हुआ था। कब? 2018 में अप्रैल महीने में। किसमें? अप्रैल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? किस प्रकार के अपराध? सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी या उपरोक्त सभी? तो ये सभी इसके अंदर शामिल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर या बूंदी? तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस रियासत में लगाई गई? सती होती है तो क्या बहता है? बूंद बूंद रक्त बहता है गुरुजी, तो बूंद बूंद से बूंदी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल डी जो विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है? स्वावलंबन, स्वाधार, स्वशक्ति या स्वयं सिद्धा? बिल्कुल इसका आंसर बताएं। जो विद्यार्थी स्वयं सिद्धा बता रहे हैं, डी उन सभी का राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कब किया गया?
बिल्कुल आंसर आ चुका है मेरे लाडलू का, 2001 में किया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन 1970, 1985, 92 या 2002? बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा देख लो एक बार, कोई बात नहीं। तो राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया कब? 1992 में। बिल्कुल 1992 सी राइट है। अगला प्रश्न, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? कारखाना कानून 1948 के तहत किस उम्र के कम के जो बालक है उनको यहाँ पर बच्चों की श्रेणी में रखा गया है, यानी किसी प्रकार के कारखानों में बच्चे काम नहीं कर सकते किस उम्र के? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंसर बताएं लाडलू। बहुत सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 15 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। बिल्कुल सभी का राइट है। वैसे आयु 14 वर्ष रखी गई है, लेकिन कारखाना कानून के तहत पूछे तो 15 वर्ष राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? यह तो सभी को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बालक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और बालिका कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 18 वर्ष की। लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। देखो भारत में यदि बात करें हिंदू विवाह अधिनियम की, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? 1955 का है। इसके तहत लड़की की 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष आयु होना जरूरी है। इसके अलावा हिंदू विवाह की बात करें तो अग्नि के सामने 7 फेरा लेना जरूरी है और एक ही गोत्र के व्यक्ति से विवाह भी नहीं कर सकते। एक गोत्र के लड़का और लड़की एक ही गोत्र के हैं तो विवाह हिंदुओं में नहीं होगा, मुस्लिमों में चलता है। इसके अलावा कोई रिश्तेदार से विवाह भी नहीं कर सकते, कोई रिश्तेदार है उनसे विवाह नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा बिना तलाक के दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। महिला भी नहीं कर सकती और पुरुष भी नहीं कर सकते। जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता तब तक अन्य व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बाल विवाह को प्रतिषेध अधिनियम करने वाला लागू, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 10 जनवरी 2007 को लागू हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 10 जनवरी 2007 को लागू हुआ। यदि कोई बाल विवाह करता है तो इसमें सजा कितनी होगी? 2 वर्ष की सजा इसमें होगी, ध्यान रखना। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, बने रहें इस क्लास के साथ। अगला प्रश्न, बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो मैंने बताया 2 से 3 साल की इसमें सजा है, 2 वर्ष सजा मैंने आपको पहले बता दी। और ये लागू कब हुआ? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 10 जनवरी 2007 को, और इसमें 1 लाख का जुर्माना भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही है। 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल की इसमें सजा होगी। इसलिए बाल विवाह मत करना। लड़का कितना? 21 वर्ष से पहले और लड़की 18 साल से पहले, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, 2006 में बनाए गए नए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 18, 16, 21 या 19 वर्ष? बिल्कुल बेसिक है, आना चाहिए आपको। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी का आ चुका है। 18 वर्ष लड़की की आयु होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और लड़के की 21 वर्ष। यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का है? 2006 का। इससे पहले कौन सा था? शारदा एक्ट था 1930 वाला, और इसकी जगह यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया। इसमें बात करें 2006 वाले में, तो इसको मंजूरी मिली थी, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 10 जनवरी 2007 को। कब? 10 जनवरी 2007 को मंजूरी मिली। और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ, 1 नवंबर 2007 को, ध्यान रख लेना। और शारदा एक्ट को निरस्त कर दिया गया। तो समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1930 में लागू किया गया शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह एवं दहेज निषेध या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा लाडलू? आंसर बताएं देखे कमेंट बॉक्स में। आपका हम वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। यदि पहले से आप पढ़ चुके हैं तो आप आंसर जरूर देंगे, आंसर जरूर देंगे लाडलू। तो इसको समाप्त करके क्या बनाया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम या बाल विवाह निरोध अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 1930 में लागू किए गए बाल निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने
में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राजा राममोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी जी या हरविलास सारदा? यहाँ पर 1930 वाले का पूछा गया है, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था? हरविलास सारदा का था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसीलिए इसको सारदा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 1930 में 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह का दुष्परिणाम क्या है? बोलते हैं कि बाल विवाह मत करो रहा है, बाल विवाह मत करो। गुरुजी इसका दुष्परिणाम क्या है? यदि हम कर लेते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, ये बता दो। बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना। बालिका ससुराल चली जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी, उसका मानसिक विकास नहीं होगा वगैरह। जिम वगैरह नहीं करेगी, दौड़ नहीं करेगी, योगा नहीं करेगी, तो शारीरिक विकास नहीं होगा। माँ एवं बच्चों में कुपोषण, कम उम्र में यदि शादी करेगी, कम उम्र में माँ बन जाएगी, तो बिल्कुल विकास रुक जाएगा। बच्चे क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। जनसंख्या में क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे यदि जल्दी विवाह कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एक परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, यानी एकल परिवार में दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसका राइट आंसर बताएं, देखें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इनमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दहेज तथा बाल श्रम दोनों क्या है? एक सामाजिक बुराई है। क्या है रे? एक सामाजिक बुराई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है लाडलू? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005, 2006, 2004 या 2008 में? तो बाल विवाह निरोध या निषेध अधिनियम कब पारित हुआ लाडलू? आंसर बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 2006 में क्या हुआ? पारित हुआ गुरुजी। लागू कब हुआ गुरुजी? मंजूरी कब मिली? सॉरी, ध्यान रखना, मंजूरी मिली थी 10 जनवरी 2007 को। लागू कब हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। मैं 10 जनवरी बता रहा था पहले, 10 जनवरी को, ये ध्यान रखना, सॉरी, मंजूरी मिली थी। लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005, 6, 4 या 8? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ? बिल्कुल 2005 में हुआ था, घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध। इसके बारे में बता चुका हूं और बता देता हूं। अरे घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सा है? 2005 वाला है। राष्ट्रपति से मंजूरी 11 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर को। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। 2005 में नहीं, 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 में। इसमें 5 अध्याय है और 37 धारा है। 5 अध्याय और 5 तो क्या है? अध्याय है, और 37 इसमें क्या है? धारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1994। बिल्कुल डी, जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का राइट है। काफ़ी होशियार हो गए हो। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? लड़के की 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर राइट होगा? बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। क्या निर्णायक सिद्ध होगा? तो होगा प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर देना अनिवार्य। अरे सभी शिक्षित हो जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बाल श्रम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इसीलिए भारत में कहा जाता है कि 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जानी चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, गांव या शहरों में बराबर है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक आपको कहाँ मिलेंगे? गाँव में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे। अगला प्रश्न, बाल श्रम का कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गरीबी तो है ही है सबसे बड़ा। अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी भी है। काम की तलाश में, बिल्कुल लोगों को काम की तलाश है, और उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी इसके कारण है। मूल कारण देखें तो वैसे तो गरीबी है। अरे गरीबी मोटा कारण है। उसके बाद अशिक्षा भी है। बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक कौन है? जो 18 साल से कम उम्र के हो, 16 साल से कम उम्र, 14 साल से कम, या 12 वर्ष से कम। देखो जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है वो सभी क्या है? बाल श्रमिक है।
तो आप अभी बाल श्रमिक नहीं हो, आपसे हम काम करवा सकते हैं। 1990 के दशक निम्नलिखित में से देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। 1990 का जो दशक था इसको बालिका दशक घोषित किया गया। किन देशों के द्वारा? यूरोपीय देश, अमेरिका देश, अफ्रीका देश या सार्क देश? किन देशों के द्वारा? बिल्कुल सार्क देशों के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 14 नवंबर, 12 जून या 2 अगस्त? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 12 जून को। कब मनाया जाता है? बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में लगाने पर प्रतिबंध है? तो किस उम्र से? 14 वर्ष से। 14 साल से कम का बच्चे को हम कारखानों में नहीं लगा सकते। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? ये प्रश्न आ गया भाई, ये क्वेश्चन आ गया है। शिक्षा है, शिक्षण सुविधाओं की कमी है, गरीबी है या अधिक जनसंख्या है? ये सभी आपको कारण मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण तो गरीबी है। अरे कोई गरीब नहीं होगा तो क्या वो कहीं मजदूरी करने जाएगा? नहीं जाएगा। वो अरे गरीब नहीं है, पैसा है, तो वो शिक्षा भी ग्रहण जरूर करेगा। बिल्कुल यहाँ पर उसको सुविधा मिलेगी, यानी मजदूरी। अरे कोई अमीर जाता है क्या कहीं मजदूरी करने? नहीं जाता, बेचारा गरीब ही जाता है। अगला, बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन से हैं? सबसे ज़्यादा आपको बाल श्रमिक कहाँ मिलेंगे? होटल रेस्टोरेंट में, बीड़ी दिया सलाई या आतिशबाजी कारखानों में, कालीन बुनाई एवं हीरों की पॉलिश में या उपयोग सभी? तो सबसे ज़्यादा हमें बाल श्रमिक क्या सबसे ज़्यादा देखो इन तीनों में मिलेंगे वैसे तो, ठीक है, मूल रूप से इन तीनों में मिलेंगे। होटलों में भी आपको बच्चे मिल जाएंगे काम करते हुए, या बड़ी बीड़ी दिए या दिया सलाई की दुकानें हैं, जो बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, तो हीरो की पॉलिश जा की जाती है गुजरात वगैरह मुंबई में, तो वहाँ पर भी आपको बाल श्रमिक मिलेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हालांकि अभी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे अडानी है, रिलायंस है, उनमें तो रोक लगा दी गई है पूर्णतः। पहले आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में, 2001 में, 2010 में या 2006 में? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भारत में निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, तो इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया? बिल्कुल 2010 में। कब बनाया गया? 2010 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुरुजी पूरी डिटेल के साथ बताओ, बिल्कुल बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2010 हो जाएगा। यहाँ पर देखो RTE, एक नाम सुना होगा ना आपने, RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसकी बात करें तो ये विधानसभा में संशोधन के बाद 29 मार्च, ठीक है, यानी RTE लागू कब हुआ ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। RTE लागू कब हुआ ये पूछा जाता है एग्जाम में, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकसभा में कब हुआ, राज्यसभा में कब हुआ? सबसे पहले RTE का आपका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। RTE कब का है? 2009 का है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पत्र, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। RTE यानी शिक्षा का अधिकार पत्र, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। इस RTE की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। किसमें? इंग्लैंड देश में हुई थी 1870 में। गुरुजी भारत में शुरुआत कब हुई? तो भारत में हुई थी RTE की शुरुआत 1906 में। 1960 नहीं, 1906 में भारत में RTE की शुरुआत हुई। यानी बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और भारत में कहाँ पर हुई थी? बड़ौदा रियासत में। और भारत में सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया? 1910 में। तो सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। इसमें अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय है, 38 धारा है, एक अनुसूची भी है। यहाँ पर बात करें RTE की, तो ये RTE राज्यसभा में कब इसको पेश किया गया? तो यहाँ से तो इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप एक बार देख लो, मैं बता ही देता हूँ, बताने में क्या जाता है अपना। 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। RTE ये एक्ट है, राज्यसभा में पेश हुआ 20 जुलाई 2009 को। गुरुजी लोकसभा में कब पुगियो? 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को राज्यसभा में पहुंचा।
राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए गुरुजी? 26 अगस्त को रे। कब किए? 26 अगस्त को गुरुजी। 26 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति कौन ही? तो राष्ट्रपति ही प्रतिभा पाटिल। कौन ही रे? प्रतिभा थी। कौन थे? प्रतिभा पाटिल थी, ध्यान रखना, प्रतिभा पाटिल थी उस टाइम। यहाँ पर बात करें तो पूरे भारत में आरटी कब लागू हुआ? बहुत ही गजब का प्रश्न है, ये पूछा जाएगा। पूरे भारत में आरटी कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। 2009 मत कर देना, 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर और राजस्थान में नहीं हुआ, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में लागू नहीं हुआ। तो गुरुजी राजस्थान में कब लागू हुआ रे? तो 29 मार्च 2011 में, ध्यान रखना। पूरे भारत में तो हो गया 2010 में ही, 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन 29 मार्च 2011 में विधानसभा में संशोधन के बाद ये राजस्थान में पारित हुआ। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू हुआ। यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब गुरुजी आरटी ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ लागू नहीं होता? तो बिल्कुल आरटी कहाँ कहाँ लागू नहीं होता? कोई मान लो धार्मिक संस्थान है, जैसे मदरसे है, ईसाई मशीनरी है, तो यहाँ पर ये आरटी लागू नहीं होता है। बात करें भारत की, तो भारत विश्व का 135वां देश बना है आरटी लागू करने वाला। कौन सा देश? 135वां, ये ध्यान रखना। कौन सा देश बना है? 135वां देश बना है जहां निःशुल्क और अनिवार्य रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? गुरुजी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है? ये भी ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो गुरुजी 1 अप्रैल 2010 का हुआ। कैसे पता चला रहे? देखते ही टिक मारोगे क्या एग्जाम में? गुरुजी ऐसे ही टिक मार के आएंगे, ऐसे ही टिक मार के आएंगे। 86वां संविधान संशोधन हुआ। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 45, 25, 21A या अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A? तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया यहाँ पर? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। ध्यान रखना, 21A और 51A इसके अंदर जोड़ा गया। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? बाल श्रम अधिनियम कब बना? 1985, 86, 93 या 1996? कब बना? 1986 में बना। कब बना? 1986 में। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है, यानी निषेध किया गया है? तो कितने वर्ष से कम बच्चों को? कितने रे? 14 वर्ष। अगला प्रश्न, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई? 2006, 7, 8 और 2010? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कब हुई? 2007 में। बाल विवाह अधिकता समाज के किस वर्ग में अधिकतम, यहाँ पर ध्यान रखना, अधिकतम बाल विवाह अधिकतम किस समाज के में प्रचलित है, किस वर्ग में प्रचलित है? पिछड़ा और निम्न वर्ग, ग्रामीण, अशिक्षित, कृषि समुदाय या दोनों? तो दोनों में ही है, पिछड़े वर्ग में भी है, निम्न वर्ग में भी है, ग्रामीण और अशिक्षित और जो कृषक समुदाय इसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होता है? पिंपल पूर्णिमा, रामनवमी, गणगौर या अक्षय तृतीया? ये गलत नहीं होना चाहिए गुरुजी, ये गलत नहीं होगा, अक्षय तृतीया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अक्षय तृतीया, या इसे क्या बोला जाता है? आखा तीज भी बोला जाता है, आखा तीज। इस दिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं, शादियाँ होती है सबसे ज़्यादा। ये अबूझ सवा है, इस दिन पंडित से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पूछे भी इस दिन आप शादी कर सकते हैं। कोई कर लेना मत रहे बाल विवाह। बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय बता दो मुझे जिसे बाल विवाह रोक दे। शिक्षा का व्यापक प्रसार, आर्थिक सहायता करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि या बाल विवाह निरोध कानून का निर्माण करना? अब देखें आंसर, बताओ आप क्या बताते हो, आपकी सोच देखते हैं। देखिए कहाँ तक आपकी सोच सीमित है। यदि आपको मान लो मैं बना दूँ देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो आप क्या करोगे बाल विवाह को रोकने के में से? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हम रखते हैं, तो आप कौन सा प्रयास करोगे? देखिए बताओ। आंसर आने लग गया है, बहुत सारे विद्यार्थियों के आने
लग गया है। बिल्कुल, क्या आंसर दोगे रे इसका? शिक्षा का व्यापक प्रचार। बिल्कुल, लोगों को क्या करोगे? जागरूक करोगे, शिक्षित करोगे। अगला अगला प्रश्न क्या है? बाल विवाह को प्रतिबंधित करना एवं बाल विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930, 1 जनवरी 1930 या 8 मार्च 1930? एक ऑप्शन में आपके बंद कर देता हूँ, तीन में से बताओ, तीन में से बता दो। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ था शारदा एक्ट। अगला प्रश्न, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास कौन सा है? शारदा एक्ट, सती प्रथा उन्मूलन, मानवाधिकार घोषणा या उपरोक्त सभी? आंसर बताएं। देखें, जो विद्यार्थी डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट, पहला प्रयास था ये, ध्यान रखना, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा या बूंदी? तो सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को रोकने हेतु कानून बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर में। अरे अपने जोधपुरिया में, कि बाल विवाह को रोको रे। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु रखी गई 16 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 15 वर्ष? अब इसमें गलती करेंगे, कोई 15 वर्ष देंगे, कोई 18 वर्ष देंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 14 वर्ष, और वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1994, 20 मई 1961, 15 अगस्त 1961? बिल्कुल 20 मई 1961 हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 1993, 94, 95? बिल्कुल आंसर बताएं, 1993, 94 या 95? महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। ए राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था कहां पर की गई है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायती राज संस्थानों में? 50% आरक्षण महिलाओं को कहां पर दिया गया है? तो पंचायती राज संस्थानों में दिया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। तो ये आज की क्लास में लगभग 100 के करीब लगभग प्रश्न थे, काफ़ी महत्वपूर्ण। मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी। इतने ज़्यादा प्रश्न और इतनी एक्स्ट्रा जानकारी आपको इतनी महत्वपूर्ण बहुत ही कम देखने को मिलती है। महिला बाल विवाह लगभग आपका कंप्लीट मैंने एक बारीकी से करवा दिया है। फिर भी कुछ धाराएं बची हुई है, कुछ ही महत्वपूर्ण धाराएं बची गई है, वो मैं अगली क्लास में आपके लिए लेके आ जाऊंगा। जल्दी लेके आऊँगा अगली क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और लाइक और शेयर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वीडियो की उसकी लिंक मिल जाएगी क्लास की। और जल्दी मैं लेके आऊँगा, आप तैयार रहें। और तब तक आप पढ़ाई करते रहें। इस वीडियो को, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लें। और एक क्लास और लेके आ जाऊँगा 1-1.5 घंटे की, उसमें और देख लेना। फिर आपको इस सिलेबस को उठा के देखने की आवश्यकता बार बार नहीं होगी। कहीं पर भी नहीं देखना, सिर्फ एग्जाम में जाके ही देखना है। धन्यवाद। जय हिंद।